प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में 50,000 से अधिक वेतन वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की मौज रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहेगी नौकरी। हरियाणा में अब 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित करने की तैयारी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। सभी विभागों को 30 मई तक पात्र कर्मचारी का ब्यौरा देना होगा। गर्मी की छुट्टियों में गुरुजी कर सकेंगे सैर सपाटा। फैमिली ट्रिप पर भेजेगी हरियाणा सरकार 104 करोड़ रुपए मंजूर। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिवार संघ और सैर सपाटे पर जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 104 करोड़ 51 लाख रुपए की LTC यानी कि अवकाश यात्रा रियायत के लिए बजट जारी कर दिया है। हिसार को सबसे ज्यादा बजट मिला है जबकि चरखी दादरी को सबसे कम। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए LTC जारी करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि आवंटित राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार शुरू करने के लिए तैयार। प्रोजेक्ट में खर्च होंगे 2800 करोड़ रुपए। विश्व बैंक करेगा मदद। गुरुग्राम की मेट्रो विस्तार योजना के दूसरे चरण को आरंभ करने से पूर्व वित्तीय इंतजाम किए जा रहे हैं। इस चरण के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने विश्व बैंक से 2800 करोड़ रुपए का ऋण मांगा है। ये राशि प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि का 60% है। विश्व बैंक की एक टीम ने गुरुग्राम आकर प्रोजेक्ट का अवलोकन भी किया है। हरियाणा में गरीब छात्रों को 3 दिन में मिलेगा एडमिशन। प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश, नियम न मानने पर होगा एक्शन। हरियाणा में शिक्षा अधिकार के तहत गरीब विद्यार्थियों को दाखिले में आनाकानी कर रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने सभी 4,703 निजी स्कूलों को RTE के लिए निर्धारित 21,752 सीटों पर हर हाल में 9 मई तक दाखिले करने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र छात्रों को दाखिला नहीं देने पर निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। बिना सड़क बने ही ठेकेदार डकार गए लाखों रुपए। विकास के नाम पर बड़ा खेल। चीका नगर पालिका सचिव सस्पेंड। चीका नगर पालिका के सचिव जितेंद्र कुमार को विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन की पुष्टि DMC कैथल कपिल कुमार ने की है। बताया जा रहा है कि सचिव को उनके सस्पेंशन की सूचना ईमेल के माध्यम से मिली है। हालांकि निलंबन के स्पष्ट कारणों का भी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि विकास कार्यों में गड़बड़ियों के चलते ये कार्रवाई की गई है। दवा कंपनी के पूर्व HR मैनेजर ने किया कंपनी में करोड़ों का गबन, गिरफ्तार। आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़ी दवा कंपनी के पूर्व HR मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर कंपनी के डेटा में हेराफेरी कर और फर्जी बिल बनाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। IB फार्मा लिमिटेड कि कंपनी के प्रतिनिधि ने 1 अक्टूबर 2025 लिखित शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि कंपनी के बिलिंग और परचेज विभाग में कार्यरत मैनेजर और कर्मचारी मिलकर कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आरोपी फर्जी बिल तैयार करते थे। स्टॉक के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर कंपनी का माल चोरी छिपे रिटेल मार्केट में बेचकर पैसा वसूल रहे हैं। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा। विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में होंगे शामिल। गुरुग्राम के खंड सात से भरेंगे हुंकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह द्वारा निकाली गई सद्भाव यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुग्राम के खंड साहब पहुंच रहे हैं। यहां वे विजेंद्र सिंह के साथ कदमताल करते हुए जनता से सीधे संवाद करेंगे। विजेंद्र सिंह ने यात्रा हरियाणा में आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की थी। राहुल गांधी की भागीदारी को राजनीतिक हलकों में कांग्रेस की एकजुटता और आगामी चुनावी तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। जुलाना में यातायात पुलिस का बड़ा एक्शन। अधूरे कागजात वाले 2 जुगाड़ी ऑटो का काटा 40,000 रुपए का चालान। जुलाना क्षेत्र में यातायात पुलिस ने अधूरे कागजात वाले एक्सपायरी वाले वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस द्वारा जुलाना में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मंडी चौक पर वाहनों की चेकिंग पुलिस द्वारा की गई। ट्रिपल रीडिंग व अधूरे कागजात वाले वाहनों के चालान पुलिस द्वारा काटे गए। इस दौरान 2 जुगाड़ी ऑटो को भी पुलिस द्वारा इंपाउंड किया गया, जिनका 23,000 का चालान काटा गया है।
एसी में हुए तेज धमाके, हिसार के 4 मंजिला होटल में भीषण आग, आसपास की बिल्डिंग खाली कराई। हरियाणा के हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट स्थित 4 मंजिला होटल डिजायर में आग लग गई है। आग होटल के किचन से भड़की, देखते ही देखते आग होटल की चौथी मंजिल तक पहुंच गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि होटल में लगे एसी फटने लगे। वहां मौजूद होटल स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके अलावा होटल की पार्किंग में खड़े वाहन आग की चपेट में आ गए। इसके बाद लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों को हटाया। 120 घंटे 5 दिन और गहराता रहस्य, नहर किनारे बाइक मिली पर कहां गया ट्रांसपोर्टर कुलदीप। जिले के पेहुआ क्षेत्र से लापता ट्रांसपोर्टर कुलदीप सिंह उर्फ दीपू का करीब 120 घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। लगातार 4 दिन तक चली सर्च ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों ने एसवाईएल नहर में तलाश अभियान फिलहाल रोक दिया है। नहर किनारे कुलदीप की बाइक मिलने के बाद यहां सघन सर्च अभियान चलाया गया था। परिवार के सदस्य और जानकार भी अब नहर किनारे से हट गए हैं। हालांकि शाम के समय परिजन किरमिट छेट के पास तलाश के लिए पहुंच रहे हैं। उधर पुलिस इस मामले को सिर्फ सुसाइड के एंगल से नहीं देख रही है। पुलिस का मानना है कि संभव है कि कुलदीप ने नहर में छलांग लगाई ही ना हो, क्योंकि अब तक ना कोई शव बरामद हुआ है और ना ही किसी प्रत्यक्षदर्शी ने उसे कूदते देखा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।